दोस्तों, आज नोएडा से लेकर देश के लगभग हर इंडस्ट्रियल हब में हंगामा मचा हुआ है। हर जगह पर केवल एक ही चर्चा हो रही है, नए लेबर लॉस की। लेकिन क्या सच में एम्प्लॉयज के लिए यह एक चिंता का कारण है, या फिर जैसा कि सरकार कह रही है तरक्की की नई राह। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दीपक डिकोड में। और आज हम बात करेंगे जो सरकार ने 29 पुराने लेबर लॉस को रिफॉर्म करके 4 नए लेबर कोड में चेंज कर दिया है, इसके ऊपर हो रहे हंगामे के ऊपर। क्या सच में 4 के चारों कोड एम्प्लॉयज के अगेंस्ट हैं, या फिर 4 के चारों कोड एम्प्लॉयज के सपोर्ट में, या फिर कुछ ऐसा है कि जिसे हम समझ नहीं पा रहे या एम्प्लॉयज को समझाया नहीं जा रहा। तो चलिए अब शुरू करते हैं उन चारों के चारों कोड का पोस्टमार्टम। इसमें सबसे पहला यानी पिलर नंबर 1 है कोड ऑन वेजेस, यानी मजदूरी का कानून। पहले न्यूनतम मजदूरी सिर्फ कुछ ही सेक्टरों में अनिवार्य थी, लेकिन अब लगभग हर सेक्टर में न्यूनतम मजदूरी अनिवार्य कर दी गई है। इसकी अच्छी बात यह है, कुछ कंपनीज जो छोटे कामों के लिए 5,000, 8,000, 10,000 पे करती थी, अब ये काम बंद हो जाएगा। लेकिन इसी में बात करते हैं द कॉर्पोरेट ट्रैप की। इसमें कंपनीज ने एक झोल किया है। नए रूल के मुताबिक आपकी जो सैलरी होगी उसका 50% से ज्यादा वो अलाउंस में काउंट नहीं करवा सकते, और जो आपका पीएफ बनेगा वो आपका बेसिक सैलरी के हिसाब से बनेगा, यानी कि अब से आपका पीएफ ज्यादा कटेगा। इसका मतलब आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो ऑटोमेटिक कम होने वाली है। इसमें प्रॉब्लम उस वर्ग को आने वाली है जो केवल उतना ही कमाता है जितना कि उसके खर्चे हैं। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए है और आपका घर का खर्चा यानी पूरा परिवार का खर्चा भी 30,000 रुपए है, तो आपकी सैलरी कम होने से आपको घर का खर्चा चलाने में प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि महंगाई जो भारत का इन्फ्लेशन है वो 7%, 6% है, और सैलरी जो इंक्रीमेंट होता है वो 4%, 5%, 6% होता है। उसमें भी आपकी सैलरी इन हैंड सैलरी कम होने वाली है। देखो, पीएफ ज्यादा कटने से भविष्य निधि तो संचित हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, और जिनकी अच्छी खासी सेविंग होती थी उनको इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। लेकिन समाज के उस वर्ग को इससे काफी ज्यादा आहत होगी जो केवल उतना ही कमा रहा है जितना कि वह उसके खर्च है। साथ ही कंपनी इसका फायदा कॉस्ट कटिंग में भी उठाने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी पिलर 2 इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। सबसे खतरनाक कानून, ये वो कानून है जिसे एम्प्लॉयज बिल्कुल सही समझ रहे हैं, और ये वाकई चिंता का विषय है। इसमें हम पहले बात करेंगे द 300 रूल की। पहले 100 से ज्यादा वर्कर्स वाली फैक्ट्री या कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को निकालने से पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। अब उसकी लिमिट 100 से बढ़ाकर 300 तक कर दी गई है, यानी हर वो छोटी मोटी कंपनी या मीडियम साइज की कंपनी जिसमें 300 या 300 से कम एम्प्लॉयज हैं, वो अपने एम्प्लॉय को कभी भी कह सकती है यू आर फायर्ड। किसी भी कंपनी के लिए अब वर्कर्स डिस्पोजेबल बन जाएंगे। इसी में दूसरा ये आता है कि स्ट्राइक से पहले 60 दिन का नोटिस देना होगा। ये कानून यूनियन की कमर तोड़ने वाला कानून है, ताकि कंपनी इसकी मनमानी चलती रहे। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये पूरी तरह से प्रो कॉर्पोरेट रूल है। अब इसमें तीसरा पिलर यानी द OSH कोड, यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। इसमें कंपनीज आपकी 8 घंटे की शिफ्ट को बढ़ाकर 12 घंटे कर सकती है। इसमें सरकार का पक्ष ये है कि जो आपका वीकली वर्किंग आवर है वो 48 आवर ही रहेगा। इसे एग्जाम्पल से आप ऐसे समझो कि अगर आपने 12-12 घंटे की 4 शिफ्ट कंप्लीट कर ली तो अगले 3 दिन आपकी लीव रहेगी। लेकिन रियलिटी सबको पता है, इसी बहाने कंपनी अब से आपसे 12 घंटे की शिफ्ट भी ले लेगी और ओवर टाइम का पैसा भी खा जाएगी। और जो अधिकारों की बात करेगा उसको परफॉर्मेंस के नाम पे पीआईपी में, और पीआईपी के टारगेट तो पूरे होते ही नहीं। मींस ये कानून भी केवल कॉर्पोरेट को सपोर्ट कर रहा है। पिलर 4 सोशल सिक्योरिटी कोड। चारों कोडों में मुझे पर्सनली ये सबसे अच्छा लगा। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो लगता है कई लोग नहीं समझ पाए, जो कि मैं इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसमें पहला आता है द सिल्वर लाइनिंग। पहले स्विगी, जोमेटो, ओला जैसे गिग वर्कर्स का कोई वजूद नहीं होता था। इन्हें कोई भी कंपनी एम्प्लॉयज नहीं मानती थी। एम्प्लॉयज नहीं मानती थी तो इनका कोई एक्सीडेंट कवर या इंश्योरेंस ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन इस कोड में पहली बार इनको एम्प्लॉयज का दर्जा मिला है, और सोशल सिक्योरिटी के नाम पे इन्हें एक्सीडेंट और इंश्योरेंस की कवरेज मिली है। और सच में गिग वर्कर्स के लिए ये एक अच्छा मूव है। इसी में दूसरा आता है द फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को भी वही सुविधाएं मिलेंगी जो कि परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती है।
मैं फिर से कह रहा हूँ, यह एक पॉजिटिव कदम है अगर इसे ठीक से लागू किया जाए तो। रियलिटी ये है कि सोशल सिक्योरिटी और वेजेस में कुछ अच्छी बातें तो हैं जो कि लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयज को समझ में आएगी, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन और 12 घंटे की शिफ्ट में पूरे खेल को बिगाड़ दिया। इस समय कंपनी सिर्फ इसीलिए खुश हैं क्योंकि उन्हें हायर एंड फायर की आजादी मिल रही है, यानी कि अब उन्हें यूनियन का कोई डर नहीं है। उनके खिलाफ जाने वाले को वो बाहर का रास्ता आसानी से दिखा सकते हैं। लेकिन उन्हें अब ये भी समझना होगा कि एम्प्लॉयज इनसिक्योर फील करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कभी नहीं बढ़ सकती। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछें, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि सरकार को चाहिए कि उन्हें 300 वाली लिमिट और 12 घंटे की शिफ्ट पे एक बार दोबारा विचार करना चाहिए। देखो, तरक्की जरूरी है लेकिन मजदूरों की बलि देकर नहीं। आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ये भी बताएं कि क्या आपने अपनी कंपनीज में इन बदलावों को महसूस किया है। जय हिंद, जय भारत।